Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. हाँ शान भाई, मोमिन है आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम, इसीलिए तो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ भाई। हाँ तो मेरे भाई कि कुछ तिलावत कर दें कुरान का कोई हिस्सा, ताकि फिर आपसे बात हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यawmil आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावील। तो ये जो आयत है, इस आयत के अकॉर्डिंग ही मैं तुमसे बात करूंगा। इताअत अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, तुमने जो एक हदीस पेश कर रखी है और तुम बहुत देर से इस पे बात कर रहे हो, क्रॉस क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन पे काउंटर क्वेश्चन करे जा रहे हो, हालांकि वो इंसान कैपेबल नहीं है कि वो जवाब दे पाए। तो तुम्हारे दो सवाल मैं इस चीज से समझा। तुमने ये बोला कि एक तो क्या ऐसे इंसान को हम अपना आइडियल मान सकते हैं, रोल मॉडल मान सकते हैं, जो एक औरत को देखने के ब्याह पे अपने घर पे जाके सोहबत करे और फिर दूसरे लोगों को यही जो है ना परमिशन दे कि तुम ऐसा कर लो। तो तुमने ये बोला बेसिकली कि उनसे कंट्रोल नहीं हुई। एम आई राइट? आप अपनी बात मुकम्मल कर ले, फिर मैं अपनी बारी में मैं अपनी बात रखूंगा। एम आई राइट? मैं पूछ रहा हूँ एम आई राइट? यही क्वेश्चन है कि किसी इंसान से डिजायर जो है ना अपनी इसका कंट्रोल नहीं हुई। और इसका जवाब देने के लिए सुन लीजिए। तुमने जो चीजें बोली मैंने वही चीजें रिपीट की हैं, तो तुम उसको करेक्ट शान, करो क्या कि तुम हाँ मैंने ऐसे शान, ही क्या बोला। तुम मेरा जवाब सुनना चाहते हो? हाँ बिल्कुल श्योर। ओके, तो मेरा जवाब सुनने के लिए शान आपको 2 मिनट अपने मुंह को आराम देना पड़ेगा। मैं आपको इस वक्त इस सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहा हूं कि मैंने क्या अखज किया क्या नहीं। इसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन मैं आपको अपनी बात आपकी जब खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं आपको वो रीजन बताऊंगा कि मैं इसका जवाब आपको अभी क्यों नहीं दे रहा हूं। मैं बिल्कुल जवाब दे सकता हूं और बता सकता हूं आपको, लेकिन आपकी बात पूरी होने के बाद अपनी बारी में जवाब दूंगा, तो प्लीज आप अपनी बात पूरी कर लें। जी ठीक है, मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ, दैट्स ऑल। अल्लाह ताला ने सूरह नजम में फरमाया है कि अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया कि ना तो रसूल जो है ना बहके हैं ना बहरा चले हैं, यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राह हिदायत पे हैं, हिदायत का चिराग है, हिदायत की रोशनी है। अब बात करते हैं दूसरे वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो इतने भी यहाँ लोग बैठ के जो चीज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गई होंगी या इन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट गई होंगी, आई डोंट नो। तुमने बोला कि क्या एक इंसान किसी औरत को देखने के बाद सेक्सुअल डिजायर में आ सकता है, या सेक्सुअल डिजायर जो है ना उसके अंदर जाग सकती है। आप ऑलरेडी 3 मिनट ले चुके हैं। शान साहब अपनी बात को कंक्लूड कर लें ताकि मैं जवाब दूं आपको। आई थिंक मेरा जो है ना वाईफाई प्रॉब्लम कर रहा है। अभी ठीक है, आवाज आ रहा है? आप अपना ठीक कर रहे हैं वाईफाई, मैं आपको तब तक आंसर देता हूं। प्लीज अब अपना माइक अनम्यूट कर लें। देखो भाई शान साहब, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आवाज आ रही होगी। तो बात यह है प्यारे भाई, आपने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि मुझे जो है तुम्हारा मुकदमा जानना है, उसूल तय करने हैं और टॉपिक जानना है। इसके बाद मैंने आपको इनवाइट किया था कि ये सब बातें करने के लिए आप मेरी स्ट्रीम ज्वाइन करें, मैं स्ट्रीम पे सारी बातें करूंगा। आप आए और आप आकर के इस हदीस के ऊपर बात करना शुरू कर दिए। मेरा मौकफ आपने पूछा, मेरा मौकफ मैंने आपको इसलिए नहीं दिया क्योंकि अभी तक आपके और मेरे बीच में टॉपिक तय नहीं है कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अगर मैं इस पे आपको अपना मौकफ बता दूं या फिर इस पर बात करना शुरू कर दूं तो ऑलरेडी एक टॉपिक पे डिबेट शुरू हो जाएगी, जो कि पहले वो सारी चीजें क्लियर करने से पहले शुरू नहीं हो सकती है जिनका आपने ऑफर दिया है। ये मेरे उस वक्त जवाब ना देने का कारण है। दूसरी बात ये है मेरे भाई, आपने कहा कि मेरे वो उसूल जो है डिबेट के वो कच्चे हैं, जबकि अब तक तो मैंने आपको अपने उसूल बताए ही नहीं है। तो फिर आप कैसे तय कर सकते हैं कि मेरे उसूल कच्चे हैं कि पक्के हैं? तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि फैलेसी है आपकी बात में, वो ये है कि आपने मुझे बिना मेरे बोले, जबकि आप बार बार मुझसे पूछो तो मैंने जवाब नहीं दिया कि मेरा मौकफ क्या है, वो मौकफ बताए बिना ही आपने खुद से अखज कर लिया कि आपका जो मौकूफ है उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तो ये आपकी हिपोक्रेसी की तीसरी सबसे बड़ी मिसाल थी। अब मैं अपनी बात को यहाँ रोकता हूं और मैं आपको इनवाइट करता हूं कि मेरे साथ एक टॉपिक तय करें और मेरे साथ जो चीजें आपको क्लियर करनी है वो क्लियर करें, और क्लियर करने के बाद एक टॉपिक तय करने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप इसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, मैं इसी टॉपिक पे बात करने के लिए तैयार हूं, मगर जो भी चीजें आपको पहले से तय करनी है वो कर लें। उसके बाद वन बाय वन हम लोग अपने आर्ग्यूमेंट रखेंगे। इट वाज द रीजन टू डू नॉट आंसर यू बिफोर माय टर्न। जी भाई शान साहब। तो मैं तीन चीज बोली, तीनों चीजों का लॉजिकली आंसर ये है
कि फर्स्ट वाली जो चीज है, मैंने तुमसे बार बार पूछा, तुम्हारी ही जो चीज तुमने जो इस हदीस को लेकर के बोली थी कि किसी ऐसे इंसान को रोल मॉडल बना सकते हैं, ऐसे इंसान को रोल मॉडल बना सकते हैं, मैंने बार बार पूछा कि आई एम राइट और रॉन्ग, आई एम राइट और अरे रॉन्ग। भाई तुमने पॉइंट ही उसका नहीं यस और समझो, नो में भी आंसर दिया। शान फिर से टॉपिक पॉइंट तय मिस करें। कर गया भाई। शान सबसे पहली प्रायोरिटी है टॉपिक। सबसे पहले मेरे साथ बातचीत का टॉपिक तय करें शान। अगर आपके कुछ उसूल हैं, सो कॉल्ड उसूल, जो कि मेरे नहीं है बात करने के लिए, मैं तो 1 बाय 1 बात कर सकता हूं विद रेफरेंस एक टॉपिक पर। अगर आपके कुछ सो कॉल्ड उसूल हैं वो तय कर लें और उसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं। अगर इसी टॉपिक पे बात करना है, आई एम रेडी, आई एम हियर, बिल्कुल बात करेंगे। किसी और टॉपिक पे बात करना है, आई एम रेडी, आई एम हियर, बिल्कुल करेंगे। लेकिन पहले टॉपिक तय कर लें और अपने सो कॉल्ड उसूल तय कर लें मेरे साथ। जी शान। ठीक है, इसी इसी हदीस पे मैं बात करूंगा तुमसे। ठीक है, और टॉपिक क्या रहेगा? भाई पहले फिर से इंटरनेट सही कर ले यार, पहले इंटरनेट सही कर ले फिर करना डिबेट भाई। टू मच इरिटेटिंग फॉर व्यूअर्स आल्सो। कैसे आप डिबेट करेंगे, कैसे मुद्दा रखेंगे, कैसे बात करेंगे जब आपका इंटरनेट ही आपके साथ नहीं है मेरे भाई? सबसे पहले तो अपना इंटरनेट सही कर लें, फिर ताकि आपसे बात हो सकती है। हो भाई, पहले तो ये भाई एक एक चीज समझाने के लिए 10 बार बोलना पड़ता है, ऊपर से आधे टाइम तुमको सुनाई नहीं देगा, तुम्हारी बातें हमको सुनाई नहीं देगा। भाई पहले तो इंटरनेट जरूरी है भाई, उसूल और मतलब उसूल और सब्जेक्ट से पहले सबसे जरूरी है इंटरनेट भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। जी, डॉक्टर खालिद खान साहब कह रहे हैं यही हदीस टॉपिक है, जब जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि ये हदीस जो है वो एक टॉपिक का एक आर्गुमेंट और एक रेफरेंस बस है। खालिद खान साहब, ये टॉपिक नहीं है। ये हदीस जो है वो एक रेफरेंस है एक टॉपिक का, और वो टॉपिक है कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो अगर ये बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल उस पर बात करेंगे। फिर सिर्फ एक हदीस पे बात नहीं होगी, मल्टीपल हदीसों पे बात होगी। रेफरेंसेस हम देंगे, काउंटर में रेफरेंसेस ये देंगे। ये होता है बात करने का तरीका। और जैनब साहिबा हैं कमेंट सेक्शन में, वो कह रही हैं इस्लाम इज ट्रू ओनली, इस्लाम इज ट्रूथ। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, इस्लाम इज ट्रूथ। लेकिन ये साबित करना होता है जैनब साहिबा, दावा है ये जो आपने किया है, इस्लाम इज ट्रूथ, इट्स इस्लाम इज ट्रूथ, नॉट द रेफरेंस, इस्लाम इट्स इज ट्रूथ। नॉट प्रूफ, एक्चुअली इट्स अ क्लेम। क्लेम में और प्रूफ में फर्क होता है जैनब साहिबा। जी शैम साहब, आप स्टेज के ऊपर हैं, अपना अनम्यूट करें। अभी अभी आवाज आई? हाँ जी, आपकी आवाज आ गई है शान साहब। ये दोबारा फिर कब चली जाएगी? तुम लोग तुम लोग मुझे ये बता दो कि तुम लोग किस टाइम जो है ना लाइव स्ट्रीम करते हो, ताकि मैं प्रिपेयर रहूं, क्योंकि आज कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मेरे एरिया में वाईफाई का। हम लोग एवरी मंडे और थर्सडे को रात 9:30 बजे स्ट्रीम करते हैं। आज किसी वजूहात की वजह से हम लोग फ्राइडे को स्ट्रीम कर रहे हैं, वरना हर हर हफ्ते हमारी मंडे और थर्सडे की रात को 9:30 बजे से स्ट्रीम स्टार्ट होती है। ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ। आप मुझे ये बता दो कि अगर मैं कल डिबेट करना चाहूँ तो कल आप लाइव स्ट्रीम करोगे? जब आप डिबेट करना चाहें हम तब आपके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हैं। बस आप हमें 24 घंटे पहले इत्तला कर दीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है। 24 घंटे पहले इत्तला कर देंगे तो मैं जो है टॉपिक तय करके और थंबनेल लगा करके मैं रेडी रहूंगा, ताकि आपकी मेरी बात हो जाए। लेकिन उससे पहले मेरे भाई, उससे पहले आपको मेरे साथ टॉपिक तय करना होगा कि आप किस टॉपिक पे बात करेंगे, तब तो मैं थंबनेल बनाऊंगा। जी भाई बताएं। डन। रसूलुल्लाह के कैरेक्टर पे बात करेंगे। मैं डिफेंडर हूँ माशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर का, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सही हो गया जो मेरे भाई। तुमने आज 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 जो तुमने चीजें बोली, जितना मैंने सुना अभी तक, बाकी कुरान जो है ना इस्लामी किताब, आसमानी किताब है या कोई अल्लाह है, या इस तरीके के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो मैं डिफेंड इस बिहाफ पे करूंगा कि जब तुम सामने से कुछ रिप्रेजेंट करोगे कि मैं फला गॉड को मानता हूँ, मैं आपके अल्लाह को इस वजह से नहीं मानता, बिकॉज ऑफ दैट कि यू आर ए एथिस्ट और नॉन। क्लियर? हाँ, बेसिकली कि मेरा जितना मेरा क्योंकि क्योंकि बेसिकली मेरा क्योंकि सवाल क्यों, आपसे यही था, सुने ना। बेसिकली मेरा भी आपसे सवाल यही था कि जब आप अपना मुद्दा पेश करेंगे तो उस वक्त जो है वो रसूलुल्लाह को कैरेक्टर को साबित करने के लिए, उसवतुल हसना साबित करने के लिए
आप किन चीजों का सहारा लेंगे, तो मैं एज्यूम कर सकता हूं, बाकी आप कंफर्म कीजिएगा कि आप कुरान और सुन्ना, अहादीस और शरीयत से ही आप साबित करेंगे। कुतुबुल सित्ता और कुरानुल मजीद। ठीक, सही हो गया। कुतुबुल सित्ता और कुरान से आप जो है रसूलुल्लाह के कैरेक्टर को एक बेहतरीन उसवतुल हसना साबित करेंगे। ठीक हो गया। हाँ, मैं भी बिल्कुल आपसे बिल्कुल। कुरान और अहादीस की इसके रोशनी में बाद ही, सुनिए ना, सुनिए, अब मेरा जवाब सुनिए। मैं भी आपसे कुरान और अहादीस रोशनी में ही जनाब रसूलुल्लाह के कैरेक्टर के ऊपर बात करूंगा। जो भी मैं आपके सामने मुद्दा रखूंगा अपना, या जो भी मैं अपने एतराजात रखूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ कुरान और अहादीस के बिहाफ पर इस्टेब्लिश करूंगा। ठीक हो गया? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। एक ठीक है। एक एक पॉइंट और, बताएं किस दिन डिबेट करेंगे? एक पॉइंट और ऐड कर दिया जाए, इफ यू हैव नो प्रॉब्लम। आपकी आवाज कट रही है, क्या कह रहे हैं आप? क्या नहीं, एक पॉइंट और ऐड कर दिया जाए इस वाले टॉपिक में, इफ यू हैव नो प्रॉब्लम। जी करें। हाँ, कुरानुल मजीद के ऊपर तो हम बात करेंगे इस बिहाफ पे कि वहां से कैरेक्टर डिफेंड करना है। डन हो गया। बात रही कुतुबुल सित्ता की। कुतुबुल सित्ता की जितनी भी अहदीस के बारे में बात होगी, ग्रेड, तखसीस, तखजील और उन पे लगे हुए रिजल्ट्स, उन पे लगी हुई कमेंट्स, जो ऑल ऑफ दैट हमारे मुहद्दिसीन है, शेख अलबानी रहिमहुल्लाह, शेख जुबैर अली जई साहब रहिमहुल्लाह, प्रोफेसर अहमद हसन दानी साहब रहिमहुल्लाह, इनके ऊपर बात करेंगे। डन हो गया। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं कि सियाह सित्ता की किताबों से जो हवाले आप पेश करेंगे या मैं पेश करूंगा, उनके ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ हुक्म के ऊपर बात करेंगे, जो हुक्म है। क्योंकि नहीं हुक्म नहीं तो नहीं, सुन लीजिए, किसी सुन भी लीजिए पहले किसी भी मेरी किसी बात भी सुनिए दीजिए। हाँ, ठीक मुझे मेरी बात अपनी ठीक दीजिए, फिर अपनी बारी सुनिएगा। ठीक। हुक्म के ऊपर इसलिए बात करेंगे क्योंकि जो भी आपके मुहद्दिसीन हैं, चाहे वो इमाम बुखारी हो, चाहे वो इमाम मुस्लिम हो, चाहे वो इब्ने माजा हो, चाहे वो सियाह सित्ता की कोई सी भी किताब से हो, और उनके ऊपर जो हुक्म लगाए हैं, चाहे वो दारुस्सलाम ने लगाए हों, चाहे अल अलबानी ने लगाए हों, उन्होंने अहादीस की हर तरीके से टेक्निकलिटीज को देखते हुए, उनको वेरीफाई करने के बाद, हर तरीके से परखने के बाद, चैन ऑफ नरेशन देखने के बाद, सनद देखने के बाद, सब चीजें देखने के बाद ही उन्होंने उसके ऊपर अहकाम लगाए हैं, हुक्म लगाए हैं। तो वो जो हुक्म है, चाहे वो अल अलबानी की तरफ से हो, चाहे दारुस्सलाम की तरफ से हो, या किसी भी और मुहद्दिस की तरफ से हो, वो इनफ है ये चीज जानने के लिए कि उस हदीस का दर्जा क्या है और वो हदीस कितनी काबिल मोतबर है। ठीक है? तो इसलिए उसकी एक्सप्लेनेशन में, उसकी आगे की इंटरप्रिटेशन में जाने की जरूरत नहीं है। उसका जो हुक्म है दैट इज सफिशिएंट। ना, नॉट सफिशिएंट। मैं उसका एक रीजन देता हूँ, बिल्कुल सीधा सीधा रीजन ये है कि जब शेख अलबानी रहिमहुल्लाह हयात थे, तो उनके दौर में इतनी जो है ना टेक्नोलॉजी, या कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा इजीली तरीके से किसी चीज पे रिसर्च करना बहुत इजीली नहीं था। लेकिन जिस दौर में शेख जुबैर अली जैसी साहब हयात थे, उस दौर में टेक्नोलॉजी के हिसाब से किसी भी हदीस पे रिसर्च करना बहुत ईजी था, जैसे कि आज है मेरे लिए। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जब तक हम किसी एक चीज को उसकी कमेंट से या उसके एक्सपर्ट्स की कमेंट से नहीं माप देंगे, तो वो चीजें अनकैपेबल रहेंगी। ठीक है, मैं इसके लिए बहुत एक सीधा सीधा, बहुत एक लॉजिकली एक आंसर दे रहा हूँ, हालांकि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन समझाने के लिए, इफ यू गिव मी परमिशन, तो मैं शेयर करूं। क्या नहीं? मेरे भाई, अब यहाँ पर जो है ना मसला, पता है क्या नहीं हो नहीं रहा है नहीं आपके साथ? नहीं नहीं, सुनिए, क्योंकि ये नहीं, क्लियर हो जाएगा अभी के अभी। अगर मैं आपको अलाउ करने से पहले मैं मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, वो आप जवाब सुन लें, फिर आप अपनी बात रखिएगा। डन डन डन। देखिए, बात ये प्यारे भाई कि आप जो है ना अभी थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि मेरे लिए जो मेरे मुहद्दिस हैं वो हुज्जत हैं, और उन्होंने जो उसके ऊपर हुक्म लगाए हैं, जो दर्जे उनको दिए हैं अहादीसों को, उसके बिहाफ पर मैं उनको जज करूंगा और बात करूंगा। लेकिन अभी इस वक्त आप शेख अल अलबानी का नाम लेकर के ये कह रहे हैं कि उस वक्त जो है इतना इल्म फराहम नहीं था दुनिया में
ना इतनी टेक्नोलॉजी फराहम थी कि अल अलबानी साहब जो है वो इल्म पूरी नहीं, तरीके इल्म नहीं, इल्म नहीं, इल्म नहीं, इल्म नहीं, ऐड मत करो रुकिए ना, कुछ चीजें। मेरी बात मेरे सेंटेंस में अपना वर्ड ऐड मत करो। मैंने कहा टेक्नोलॉजी इजीली, टेक्नोलॉजी जो है, सुनो मेरी बात, मैं एक शान लॉजिक, भाई अपनी बारी में हाँ मुझे ओके म्यूट कर सकते हो, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी, जैसे मैंने यार करता आपको। डन, शुक्रिया, मैंने आपकी बात सुन ली, क्या मैं मेरी बात पूरी कर लूं? हाँ श्योर। प्लीज म्यूट कर लें। किसी भी हदीस को समझने के लिए, किसी भी हदीस को दर्जा देने के लिए जो क्राइटेरिया हैं हदीस के, वो सारे के सारे क्राइटेरिया का इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के आज तक के तमाम मुहद्दिसीन को हासिल है। इसके लिए किसी भी हदीस को सही और गलत समझने के लिए उसके दर्जे को ज़ईफ, हसन, सही या मजरू समझने के लिए इस्लाम के अंदर किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिवाय उसके जो इल्म ऑलरेडी फराहम है आपके तमाम स्कॉलर्स के पास। वही इल्म इमाम बुखारी के पास था जब वो हदीसों को जमा कर रहे थे, वही इल्म मुस्लिम के पास था, वही इल्म आपके अल अलबानी के पास था, और वही इल्म आपके दारुस्सलाम के पास है। सो मेरे भाई, ये सारे इल्म के मद्देनजर ही आपके स्कॉलर्स ने इन अहादीसों को दर्जे फराहम किए हैं। इसलिए आप टेक्नोलॉजी का बहाना नहीं ले सकते, और इसलिए मैं इल्म की बात कर रहा हूं। तो यहां पर आपको जलेबी बनाने की जरूरत नहीं है, वरना आप वो मुझे टूल बता दें जो गैर इस्लामी हो, टेक्नोलॉजी गैर इस्लामी हो, और उसके बिहाफ पर किसी भी हदीस के दर्जे तय किए जाते हों, सिवाय इसके कि जो इल्म आपके स्कॉलर्स को फराहम है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के आज तक। बताएं। इसका लॉजिकली, बहुत लॉजिकली आंसर ये है कि जो तुमने बात की कि गैर इस्लामी जो टेक्नोलॉजी है या जो भी चीजें, टेक्नोलॉजी से मुराद सिर्फ गूगल नहीं होता भाई, ये चीज समझो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई किताब मिस्र की है और मैं इंडिया में हूँ, वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, या मैं मिस्र में हूँ, कोई किताब इंडिया की है, वो इंडिया में ही अवेलेबल है, मिस्र में अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसको स्कैन करके आज के दौर में प्रोवाइड किया जा सकता है एक दूसरे देश में भी, 5,000 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, कितने ही दूर वो जो है प्रोवाइड करा जा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी हुई। सेकंड चीज, मैं जो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर हम किसी एक हदीस पे बात करेंगे तो फिर हम उसकी पूरे कॉन्टेक्स्ट पे बात करेंगे कि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने उस पे क्या कमेंट्स किए हैं, क्योंकि इतनी सारी अहदीस हैं जो मुहकम कही हैं, जो जिन्हें जो है ना दलील के लायक नहीं समझा गया। तो मैंने वही चीज बोली थी कि मैं एक रेफरेंस के तौर पे एक जो है ना एग्जांपल देना चाहूंगा। भाई आपका पॉइंट आगे रिपीट ना करें। और मैंने भी आपको हाँ, वही बात कही थी, तो, और आपने जो अभी ये मुझे आर्गुमेंट दिया है तो कि अगर कोई किताब दूसरी जबान में है, उसको दूसरी किसी कौम को और दूसरी किसी जबान में अगर देना है तो उसको ट्रांसलेट करके दूसरी जबान में देना पड़ेगा, लेकिन उस किताब की ट्रांसलेट मैंने जबान बोला ही नहीं है। आप अरे यार अरे वो आप एक काम, जब मैं तुम्हारे बीच में इंटरप्ट नहीं करता, तो इसके बावजूद कि तुम बकवास कर रहे होते हो, तो तुम मुझे इंटरप्ट करने का हक ही नहीं रखते। अगर इस तरीके से हरकत करोगे तो तुम्हारे साथ डिबेट कैसे हो सकती है? तुम तो फिर मुझे डिबेट में भी नहीं बोलने दोगे। अरे डिबेट में बोलने की बात ही नहीं, क्योंकि तुम जो है ना मेरे अरे सेंटेंस इजिप्ट को में कोई तोड़ मरोड़ के किताब पेश कर है, रहे हो। इजिप्ट में कोई किताब है, उस इजिप्ट की किताब को अगर मैंने हिंदुस्तानियों को उसको देना स्कैन है, बोला। इजिप्शियन अरबी उनको थोड़े ना आती है। स्कैन के बच्चे, उनको इजिप्शियन अरबी थोड़ा ना आती है हिंदुस्तानियों को, उनको तो उनकी जबान, उनकी किताब उनकी उर्दू जबान में या फिर हिंदी जबान में चाहिए ना। तो वो भी तो टेक्नोलॉजी है, उसको ट्रांसलेशन करना भी तो टेक्नोलॉजी है मेरे पास। सिद्धार्थ भाई ने तुम्हारी बात को तोड़ के मरोड़ा। ठीक है, तुमने कहा कि किसी और देश में रखा हुआ और मतलब स्कैन कॉपी इस देश में लोग अगर पढ़ेंगे और उनको अगर ये लैंग्वेज पता नहीं होता है तो वो उस किताब को कैसे पढ़ेंगे, बताओ तो। अरे वो इजी टेक्नोलॉजी का रेफरेंस एग्जांपल दिया था। अकल वालों के लिए, कैसे अकल वालों पढ़ेंगे? के लिए समझने के कैसे लिए पढ़ेंगे इजी चीज है भाई? वो। अकल की बात तो करी मत, मैं सिंपल सी अरे पूछ रहा वो हूँ, चीज कैसे छोड़, पढ़ेंगे? हाँ, वो चीज छोड़ो, और वो एक बात, टेक्नोलॉजी है। वो और वो एक बात, भाई और वो एक बात टेक्नोलॉजी सिद्धार्थ है। भाई, छोड़िए छोड़िए, इसके कल में नहीं जाएगा। और एक बात, जिस जिस हदीसों को तुम्हारे बड़े बड़े इस्लामिक अर्ली स्कॉलर्स ने, क्लासिक स्कॉलर्स ने ऑलरेडी सही ग्रीडिंग दिया हुआ है, तो उस हदीस का जो है ग्रीडिंग क्या होगा उसका हवाला हम तुमसे क्यों लेवे? तुम्हारी हैसियत क्या है इस्लाम के सामने? इसको भाई को मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारे अपने अर्ली स्कॉलर ने
तुम्हारे मिडिल स्कॉलर ने और तुम्हारे मॉडर्न स्कॉलर्स ने जो भी हुक्म लगाए हैं अहादीस के ऊपर या जो भी अपनी एक्सप्लेनेशन दी है, वो सारी की सारी उसी इल्म के मद्देनजर दी है जो टेक्निकलिटीज ऑफ हदीस हैं। उसकी सनद चेक करके, उसके रावी चेक करके, सिका रावी है कि नहीं है, चेन ऑफ नरेशन टूटी भी तो नहीं है, उसमें बीच में रिजाल जो है वो सिका है कि नहीं है, कज़ाब तो नहीं है। ये सारी की सारी टेक्निकलिटी जो तुम्हारे आज के इंटरप्रिटेशन करने वाले मॉडर्न स्कॉलर्स के पास है, ये सारा का सारा इल्म तुम्हारे पास उन्हीं मुहद्दिसीन से आया है जिन मुहद्दिसीन ने इस हदीसों पर दर्जे लगाए हैं। और आप उन्हीं मुहद्दिसीन का हवाला देख मान करके किसी भी अहदीस का हुक्म मानते हो, सही है, मजरू है, ज़ईफ है या हसन है। तो आप कौन होते हो उनका वो हुक्म लगाने के बाद भी मुझे किसी अर्ली स्कॉलर की, किसी अर्ली डंगर की इंटरप्रिटेशन दिखाओगे कि ये तो ये कह रहा है। सपोज दैट कि इमाम बुखारी ने कोई हदीस नकल करी, उसके बाद अल्लामाहू अलबानी साहब ने उसके ऊपर दर्जा लिखा सही। तो आज अगर तुम्हारा मौदूदी उठ करके ये कहेगा नहीं हदीस तो ज़ईफ है, तो मैं मौदूदी की बात किस बिहाफ पर मानूं? मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर आप इस्लाम की बात देख ले सिद्धार्थ भाई, जो फंडामेंटल चीज है, अल्लाह के नबी फरमा के गए हैं कि कुरान को अगर सबसे अच्छा किसी ने समझा है तो वो अल्लाह के नबी थे। नबी के बाद किसी ने अच्छे से समझा है तो वो सहाबा थे, उसके बाद ताबे थे, उसके बाद ताबीन थे, ठीक है। तो ऐसे करके अगर वो बोल रहे हैं कि फिर तबे ताबाइन थे। बिल्कुल। और ये बोल रहे हैं कि उस जमाने के लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं था, वो नॉलेज नहीं था, वो कुछ भी हो, कुछ भी वर्ड था इनका, वो नहीं था, वो मेरे पास है भाई, वो मैं चेक नहीं, कर सकता हूँ तो भाई भाई। कह रहा है कि स्कैन करना। अरे भाई, जब तुम स्कैन करोगे उसको या जब तुम उसको ट्रांसलेट करोगे तो उससे मेरे भाई उस किताब का जो मतलब है वो नहीं बदलेगा, मतलब वही रहेगा। यानी कि सपोज दैट तुमको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये अरबी का लफ्ज है, लेकिन अगर तुम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, उसका मतलब नहीं बदलेगा, सिर्फ लैंग्वेज बदल गई। तो ये क्या बेवकूफी वाली बात है? और डिस्कशन सिद्धार्थ भाई बहुत ऑनेस्ट डिस्कशन होगा, इससे आप क्लियर कट बोल दो कि अगर तुम्हें लग रहा है कि ये हदीस सही नहीं है, गलत है, तो जिस किताब में वो छपी हुई है उसको, उस किताब को पहले बदल के आओ, तुम जाओ वहां पे जाके अपील डालो, अपना समझ उनको समझाओ, फिर वो लेके अगर वो किताब बदलेंगे फिर किताब लेके तुम आना, देखो ये सही हदीस नहीं थी, मैंने बोला था। तुम्हारे अर्ली स्कॉलर्स ने तुम्हारे सऊदी अरब में बैठे हुए वहां के जो बोर्ड्स हैं वो वहां पे स्टैंप लगाते हैं, फिर इंडिया में किताबें आती है भाई। तो हमको आके ना सिखाओ कि कौन सही है क्या गलत है, ये दो चलो नंबरी तुम चलो सिर्फ इसीलिए करते हो। भाई जी। ये मेरी बारी थी जिसमें इन्होंने मुझे इंटरप्ट किया था। मैं शॉर्ट में एक बात कह देता हूँ भाई, सियासित्ता की जो किताबें हैं वो हुज्जत हैं। कुरान शरीफ की, कुरान वल फुरकान वल मजीद की जो आयतें हैं वो हुज्जत हैं, लेकिन उनको मेरे भाई आज के मॉडर्न स्कॉलर्स की इंटरप्रिटेशन पे हम लोग नहीं परखेंगे। हम लोग उसको अर्ली स्कॉलर्स को देखेंगे, सहाबा के अकवाल देखेंगे, उसके ऊपर ताबईन के अकवाल देखेंगे, तबे ताबईन के अकवाल देखेंगे, आपके अर्ली स्कॉलर्स उनके अकवाल देखेंगे, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम की क्या उसके ऊपर हुक्म है वो देखेंगे, अल अलबानी और दारुल सलाम को भी देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद के जो ये जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं आपके सो कॉल्ड मौलाना मौलवी मुफ्ती, इनका क्लेम, इनका आर्गुमेंट मेरे लिए हुज्जत नहीं है, क्योंकि ना तो मैं मौदूदी का गर्विदा हूं और ना मैं डॉक्टर इसरार अहमद का गर्विदा हूं। मेरे भाई मुझे तो लेना देना है आपके अल्लाह से और आपके रसूल अल्लाह से, और जिनके जरिए से वो इल्म हम तक पहुंचा है उनसे, बस। जी शान साहब। अच्छा, मैं भी सोचा शान साहब क्यों नहीं बोल रहे, शान साहब की आवाज ही गायब है। भाई चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अरे इलैहि राजिऊन। ये दो नंबरी क्यों करना पड़ता है मालूम है सिद्धार्थ भाई? इनको ये जो दो नंबरी करता है ना, सबसे हंसी आते है कि इनको बहुत अच्छे से पता होता है कि इनके चीजों में गलतियां हैं, तभी ये दो नंबरी करने आता है, मालूम है जी। चैट्स ले लीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी एक्स मुस्लिम के और मुस्लिम के रूल्स जो है वो क्यों नहीं तय होते, क्योंकि ये लोग जो है ना दो नंबरी करते हैं खुद अपने मजहब में। आज मौदूदी हैं, डॉक्टर इसरार अहमद हैं और फलाने ढिमकाने हैं, कल कुछ नए आएंगे तो फिर वो नए को हुज्जत बना लेंगे, फिर ये मौदूदी को उठा करके कचरे के डब्बे में डाल देंगे। इनका ये हाल है।